भी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़े गौरव और गरिमा के साथ लेंगे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज के इस पावन महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह जी, अध्यक्ष बौद्ध शोध संस्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान बनते शांति मित्र जी, अध्यक्ष अंबेडकर महासभा प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी, उपाध्यक्ष श्रीमती बीना मौर्य जी, महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भंते और बौद्ध भिक्षुगण, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रदेश शासन की ओर से इस महामानव जिनके कारण आज दुनिया के हर वह वंचित दवा कुशला व्यक्ति एक नया प्रकाश और नई प्रेरणा प्राप्त करता है, ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़े गौरव और गरिमा के साथ लेंगे। जब भी दबे कुचले और वंचित लोगों को अपने न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना होगा तो बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और यह भारत के लिए गौरव की बात है कि सामाजिक तमाम प्रकार के बंधनों के बावजूद न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को दबे कुचले वंचित तबके के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे स्वतंत्र भारत के न्याय मंत्री बने। विधि और न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और उनके द्वारा जो डायरेक्शन उस कालखंड में दिए गए थे वह भी आज भी वह उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जो 1940 और 50 के दशक में जिनकी प्रासंगिकता और जिनकी आवश्यकता थी। हम सब इस बारे में गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव का जन्म होता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज और राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जो 5 प्रमुख स्थल हैं उन्हें पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम
देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मऊ छावनी मध्य प्रदेश, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां पर भव्य स्मारक का निर्माण हो। दिल्ली में जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया था, वहां पर एक भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक बनकर के तैयार हो गया है, जिस पर कार्य दो वर्तमान में लोगों की श्रद्धा का एक भव्य स्मारक बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस भवन में रहकर के अर्जित की थी, उसे भारत सरकार ने लेकर के और देश के वंचित और दलित बच्चों को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए जो इंग्लैंड जाना चाहते हैं, उनके लिए छात्रावास के रूप में और स्मारक के रूप में बदलने का काम किया है। स्पेशल स्कॉलरशिप भी उसके लिए जारी की है। बाबा साहब ने नागपुर की जिस धरती पर दीक्षा ली थी, वो दीक्षा भूमि को भव्य स्मारक के रूप में बनाने और अंतिम यात्रा जिस चैत्य भूमि मुंबई में हुई थी, उसे भी भव्य स्मारक का स्वरूप देने का कार्य तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश के अंदर हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए इन पंच तीर्थों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश और समाज के प्रति किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि बिना भेदभाव के शासन की योजना गरीब को पहुंचा देना। आज प्रदेश में 45 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के मिला है। आज देश के अंदर 2 करोड़